Dear all, very good afternoon to all. Myself, Arun Kumar Dwivedi, working as a RSM-based job of Indore. It's my pleasure to welcome you all to Lupin's Suraksha educational program. At Lupin, we are committed to provide high-quality medicines while prioritizing patients' care and increasing awareness in the pharmaceutical field. Today, we are here to discuss a crucial topic, that is better practices for insulin storage and correct insulin injection techniques. This is an era that has a direct impact on patient health and well-being, especially during the warmer months and while traveling. We are honored to have Mr. Avnav Dukania, an expert in the pharmaceutical field and a senior member of esteemed organization, the Indian Pharmaceutical Association, a leading body for pharmacies present across India, who will lead the today's session. With that, I would like to hand over the session to our esteemed speaker, Mr. Avnav Dukania. Thank you, and I hope you all will find this session insightful. So over to धन्यवाद you, अरुण sir. जी। धन्यवाद Thank अरुण you. जी। और आ, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेटर प्रैक्टिस फॉर इंसुलिन स्टोरेज ड्यूरिंग समर एंड ट्रेवल। मतलब ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी मतलब कि एक पार्ट है डायबिटीज़ के फील्ड में। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज़ कितना ज़्यादा फैला हुआ है और फैल रहा है, या हर किसी को मतलब हर लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। हर 10 आदमी में से मुझे लगता है पर्सनली कि 2 आदमी जो है डायबिटीज से ग्रसित हैं। और इसके कारण मतलब अब इसके कंट्रोल में जो एक चलाया जाता है, चाहे तो ओरल के फॉर्म में चाहे तो इंजेक्टेबल के फॉर्म में। तो इंजेक्टेबल फॉर्म जो है वो लोग उतना अपने आप को उसमें आराम नहीं महसूस करते, कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म को देने में। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन कोई भारी चीज नहीं है, इंसुलिन के इंजेक्शन से डरने का कुछ नहीं है, बल्कि अगर हम समझदारी से उसे प्रैक्टिस करें, यूज करें, तो हम बेहतर तरीके से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तब आगे बढ़ते हुए मैं जैसे कि आज जो हम जिस बात पे बात करेंगे कि थोड़ा बहुत हम लोग इंसुलिन और डायबिटीज के बारे में समझेंगे। उसके बाद कोल्ड चेन का क्या महत्व है। कोल्ड चेन का महत्व केवल होलसेल के लिए या C&F के लिए या जो रिटेल हैं, फार्मेसी हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि ये फैक्ट्री जहां पर ये बन रहा है से लेकर अंततः जो पेशेंट है जो इसे यूज करते हैं, जो इसका प्रयोग कर रहे हैं, वहां तक कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। इस चीज पे भी चर्चा करेंगे। और इंसुलिन की जो हमें जो स्टोरेज है, खास करके गर्मियों के मौसम में, जैसे कि अभी अगर हम लोग देखा जाए तो पूरे देश में लगभग हर पार्ट में गर्मी तो पड़ती ही पड़ती है। तो हर जगह का एक अलग टेम्परेचर है, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं ह्यूमिडिटी कम है, तो टेम्परेचर बहुत अधिक है। तो इन सब में कैसे हमें इंसुलिन को स्टोर करना है, कैसे उसे एक टेम्परेचर पे रखना है कि वो सही ढंग से अपना कार्य करे। उसके बाद फिर अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेवल पे जा रहे हैं, तो हमें कैसे इंसुलिन का ख्याल रखना है कि वो खराब ना हो, है ना। और कैसे इंसुलिन को सही तरीके से लगाया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे उसको यूज करना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करें। सबसे पहले तो बेसिक ऑफ इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो है एक हार्मोन भी है और एक प्रोटीन भी है, जो कि हम हमारे शरीर में पेंक्रियास के द्वारा जो है बनता है। लेकिन कुछ कारणोंवश क्या होता है कि ये सही से बन नहीं पाता है, या नहीं तो काफी कम मात्रा में बनता है। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंसुलिन जो होता है एक चाबी की तरह है, जो कि हमारे सेल में ताला को खोलता है, और उस ताले से, ताले को खुलने से ग्लूकोज जाने का जगह उसके अंदर बनता है। वो ग्लूकोज जब हमारे सेल के अंदर जाता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, हम कार्यों को कर पाते हैं, हमारा शरीर जो है चलता है। यही कारण है कि जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है या डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई है, तो वो काफी ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर में जा ही नहीं पाता है। तो इंसुलिन का अगर संक्षिप्त में समझा जाए तो यही एक यूज है। अब मेन होता है कि डायबिटीज जो है वो कितने तरीके के हैं। तो डायबिटीज हमारे 2 तरीके के मेनली होते हैं। सबसे पहला डायबिटीज है टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है ये कंप्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट है।
इसमें 100% आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है कुछ इम्यूनिटी के कारण से, और ये जन्म से ही होता है लगभग। और कुछ बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते इंसुलिन बन ही नहीं पाती है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज हो गया। इसमें जो पेशेंट है वो 100% इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट है, उनमें ओरल नहीं चलता है। अब जो ज़्यादातर केस पाया जाता है हमारे यहाँ वो है टाइप 2 डायबिटीज़ के। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत सारे कारण हैं कि खान पान हो गया, स्ट्रेस हो गया, बहुत सारे मेडिकेशंस हो गए, जिनके कारण जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है हमें से हम ग्रसित होते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे पहले तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल टैबलेट्स जो दी जाती है डायबिटीज़ की, जैसे मेटफॉर्मिन है, ग्लिम्प्राइड है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन कुछ पेशेंट में या कुछ समय के बाद ये जो दवाइयाँ हैं वो काम करना कम कर देती हैं या उतनी असरदार नहीं रहती, और इंसान का जो है शुगर कंट्रोल नहीं रह पाता है। वो 200 300 या ऊपर के लेवल पे जाने लगता है, जिससे और कई सारी परेशानियां, बाकी आंख में दिक्कत, किडनी में दिक्कत, हार्ट में दिक्कत, बहुत सारी अलग अलग परेशानियां उससे होने लगती हैं। उस केस में इंसुलिन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। इंसुलिन बहुत ही सेफ है और ये शुगर को नियंत्रित करने में बहुत ही कारगर है। तो अब हमें बस ये देखना है कि क्या इसका सही प्रयोग कैसे करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और हम बिना डरे इस इंसुलिन को ले सकेंगे या प्रयोग कर सकेंगे। अब जैसे कि एक छोटा सा यहाँ पर है कि जैसे हमने बता दिया टाइप 1 टाइप 2 के बारे में, और इंसुलिन कैसे बनता है। अगर शुरू में बात किया जाए, जब एकदम शुरू में जब इंसुलिन बनता था तो वो कैटल से बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनता है, समझिए बैक्टीरिया से बनता है। जैसे कि यहाँ भी पिक्चर में दिखा रहे हैं कि बैक्टीरिया के जो है डीएनए को काट के उसमें जो इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए होता है उससे यहाँ पर फिट किया जाता है, यहाँ पर, और वो फिट करते हैं, और उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन का प्रोटीन जो है उसे बनाने लगता है। इसलिए इंसुलिन के लिए कहें कि ये एक प्रोटीन भी होती है और ये एक हार्मोन भी होती है। इसीलिए अगर एक प्रोटीन भी है, हार्मोन भी है, तो इसका टेम्परेचर रेगुलेशन और ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। इसी तरह से ये इंसुलिन प्रोटीन बनाया, फर्मेंट किया गया, प्यूरिफाई किया गया, और बाद में इसको पैक करके लोगों तक दिया गया कि आप इसको प्रयोग में ला सकें। अब इसमें जो है कोल्ड चेन मेंटेनेंस होता है। कोल्ड चेन अगर हम लोग कहें तो मतलब ये होता है कि जब से इंसुलिन बनना शुरू हुआ, जैसा कि फैक्ट्री में इंसुलिन बन रहा है, ठीक है। अब फैक्ट्री में इंसुलिन बना है तो फैक्ट्री से इंसुलिन बनने में अब वो C&F के पास जाएगा, उसके बाद फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर वो रिटेल के पास आएगा, फार्मासिस्ट फार्मेसी रखेंगे, फिर वो आपको देगा, फिर आप उसे घर में रखोगे। तो ये एक बहुत ही लंबा सफर जो है एक इंसुलिन है जो तय करता है। तो इस सफर में बस यही ध्यान रखना है कि वो कारगर रहे, काम करता रहे, खराब ना हो। क्योंकि चूंकि ये हार्मोन और प्रोटीन दोनों है तो इसे टेम्परेचर मेंटेन करना इसमें काफी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर में रख दीजिएगा, जैसे कि 40 डिग्री के ऊपर, या आप इसे फ्रीज कर दीजिएगा, जमा दीजिएगा, तो इसमें जो हार्मोन होते हैं या जो प्रोटीन होते हैं और जो उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है, समझिए जो बनावट है, वो टूट जाता है। वो हमें सही से दिखेगा नहीं। कई बार दिखेगा या हो सकता है कई बार आपको इंसुलिन में दिखे भी नहीं, लेकिन आप उस इंसुलिन को प्रयोग कीजिएगा और आप बोलिएगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, आखिर मेरा इंसुलिन तो पहले काम करता था, अब क्यों नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है। कारण ये है कि हो सकता है कि सही ढंग से उसको नहीं रखा गया हो, टेम्परेचर नहीं मेंटेन की गई हो, तो वो जो है उसका जो पोटेंसी है या जो उसका काम करने का जो असर है वो कम हो जाता है। इसी तरह जैसे मैंने बोला, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मेसी, और जो होते हैं पीपल विद डायबिटीज, PWD, जो कि शुगर जो इंसुलिन के प्रयोग करते हैं, इस पूरे केस में एक कोल्ड चेन मेंटेन करना अनिवार्य है ना। अब स्टोरेज कैसे किया जाए, मतलब कि खास करके गर्मी में या इन जनरल भी स्टोरेज कैसे करते हैं। अब जैसे कि मानिए कि फ्रिज है, सबसे कॉमन है कि भाई घर में फ्रिज है, तो फ्रिज में अब हम इंसुलिन कहाँ पे रखें। बात है कि अब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए या होलसेलर रिटेलर के पास गए। रिटेलर आपको जो है वो इंसुलिन दे दिया, ठीक है, आपको एक एम्पुल दे दिया
या कार्टिलेज है, चाहे भाइल दे दिया, चाहे इस तरीके का देगा, ऐसा दे या ऐसा दे। आपका काम होता है कि आप इसको एक आइस बैग में, आप इसको एक इस तरीके के आइस बैग में ही लीजिए। देखिए, एक ऐसे आइस बैग में आपको लेना है। आप जब भी अपने फार्मेसी जाइए तो आप उन्हें बोलिए कि आप कृपया मुझे आइस बैग दे दें, है ना, या आपके पास पुराना आइस बैग है तो आप जाके उसे रिप्लेस कर लें, वो आपको नया दे देगा और आप इसी में लेके आए, ताकि जब आप दुकान से अपने घर तक जा रहे हैं तो एक टेम्परेचर जो होता है ना, 2 से 8 डिग्री मेंटेन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ही नीचे मेरा जो है तापमान वो रहे। तो अब हम लोग ये ले आए और ये आइस पैक पे लाए हैं, तो अब हमें इसे रखना होगा फ्रिज में। तो फ्रिज में अब हम कहाँ रखेंगे? फ्रिज में ध्यान रखिए कि फ्रिज में जो होता है हमें बीच वाले पार्ट में रखना है। बीच का जो एरिया होता है फ्रिज का वो सबसे ज्यादा ठंडा होता है, और सबसे ज्यादा हवा का सर्कुलेशन भी, फ्रिज के अंदर जो पंखा होता है उसका जो सर्कुलेशन है वो भी ज्यादातर बीच के एरिया में होता है। ध्यान रखें कि कोई भी फल, सब्जी या दूध, ये सब सामग्री वहां पे ना रखें, या अगर आप रखते हैं, जगह की तंगी है, तो उसे एक बॉक्स में रखें, चाहे प्लास्टिक बॉक्स में रखें या नहीं तो इस तरीके का थर्मोकोल का बॉक्स आता है। देखिए, इसमें भी आप इसे अच्छे तरीके से रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसे पानी से, सब्जी से, फल से, इन सब से दूर रखिए, मतलब उन सब में मिलाकर इसे मत रखिए। अपना एक डब्बे में बीच एरिया में रखिए, गेट पे मत रखिए, गेट पे भी टेम्परेचर कम होता है, फ्रिज के बीच का एरिया जो है टेम्परेचर वो सही रहता है। ठीक है, इसी के बाद हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना है फ्रिज में वो 2 से 8 डिग्री का है। ध्यान रखना है कि फ्रिज जो है प्रॉपर वर्क करे, 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर जो है उसमें हमेशा जो है मेंटेन रहे। बीच बीच में फ्रिज को आप चेक करते रहिए, है ना। उसी तरह फ्रिज को कभी मतलब इंसुलिन को कभी भी फ्रीजर में नहीं रखना है। मतलब कि कई बार गलती से अगर हम, फ्रिज होता है कि फ्रीजर में डाल दिए, फ्रीजर में डालें वो जम गया, वो जहां जम गया वो बेकार हो जाएगा। मतलब कि अगर आप जम जाए उसको, फिर अगर वो ठीक भी हो जाता है तो वो आपको भले फिजिबल हो या ना हो, लेकिन उसका जो पोटेंसी है, उसका जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाता है। हो सकता है कि वो ढंग से काम ना करे, क्योंकि ये प्रोटीन है, और प्रोटीन में डीनेचुरेशन, या जैसे कि अगर हम आम भाषा में समझें कि अगर एक दाल है, दाल ही समझ लीजिए, दाल को आप बाहर छोड़ दीजिए गर्मी में 2 घंटा बाहर, देखिए वो खराब हो जाएगा, उसमें महक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन है। उसी तरह बिल्कुल यही चीज इंसुलिन के ऊपर भी लागू होता है। वो प्रोटीन है, उसको भी आप ज्यादा टेम्परेचर पे ऐसे दीजिए वो खराब ही हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको जो है किसी भी फूड के साथ, ड्रिंक के साथ, या अगर कोई फार्मेसी अपने यहाँ फ्रिज में रखते हैं तो वो ब्लड के सैंपल के साथ उसको ना मिलाएं, उसके लिए एक अलग से एक जगह बनाएं, या हो सकता है तो एक फ्रिज जो है 100% उसी के लिए डेडिकेट करें, उस फ्रिज में और कुछ ना डालें, है ना। और फ्रिज जो होता है वो डिफ्रोस्ट भी होना चाहिए बीच बीच में, मतलब फ्रिज जो है मेंटेन होना चाहिए, फ्रिज में टेम्परेचर वगैरह जो है सही से आना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ बताया हुआ है, रेफ्रिजरेटर को जो है, मतलब आपको जो है प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए रेफ्रिजरेटर का, है ना। उसके बाद रेफ्रिजरेटर को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बहुत ज़्यादा भरिएगा तो रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाएगा, फ्रिज अगर पूरा ठूसा हुआ है तो नहीं काम करेगा, है ना। उसी तरह आपको जो है अपना जो रूम है उसका भी टेम्परेचर मेंटेन करना है, फ्रिज का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना है, टेम्परेचर मॉनिटर करना है कि भाई मेरा फ्रिज जो है सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मानिए कि अब हम फ्रिज में सामान रख रहे हैं और मेरा फ्रिज का टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रह रहा है, तो ये एक धोखा हो जाएगा कि हम तो लग रहा है कि हाँ मैंने तो फ्रिज में इंसुलिन रख दिया है, लेकिन वो फ्रिज में रह के भी नहीं है, वो बाहर है। तो वो मतलब कि धीरे धीरे जो है उसको खराब कर देगा। अब इसमें है डैमेज कैसे करना है, वहीं कि पावर आउटेज, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है पावर आउटेज का। पावर आउटेज देखा जाए तो अब कहीं नहीं है, कहीं 2 घंटे का है, कहीं 4 घंटे का है, तो कहीं फिक्स नहीं है। ये पता नहीं है कि कब लाइन आएगा और कब नहीं आएगा, इस चीज की कोई गारंटी बहुत जगह नहीं होती है। शहरी क्षेत्र का बात करें, ग्रामीण क्षेत्र का बात करें, दोनों में डिफरेंस है। शहरी क्षेत्र में कीजिएगा लाइन फिर भी ठीक है। फ्लैट का बात कीजिएगा, चलिए फ्लैट में जनरेटर रहता है, चला देगा, आपका फ्रिज चल जाएगा। लेकिन अगर हम घर की बात करें तो कितने लोग इन्वर्टर रख रहे हैं या जनरेटर रख रहे हैं जिससे फ्रिज चलाएं?
या अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में जनरेटर का सुविधा है कि नहीं है। मानिए आंधी तूफान का दिन है, अब लाइन कटा तो मतलब कि 12 घंटा 14 घंटा नहीं आने का। तो उस केस में अब क्या करें? हाँ, तो उसमें है कि फ्रिज में जैसे हम लोग यहाँ पर जो बताते हैं कि आप जो है ये आइस पैक रखिए फ्रिज में, जो आपका मानिए कि डब्बा है और ये आइस पैक है, ठीक है। तो इस डब्बे पे हम लोग ऐसे आइस पैक जो है दोनों तरफ से लगा के रख देते हैं। इससे क्या होता है कि कम से कम जो अगर फ्रिज मेरा नहीं भी चल रहा है, मतलब 12 ही घंटा फ्रिज नहीं चल रहा है, तो इस आइस पैक, जो जमा हुआ आइस पैक जब हम लोग निकालते हैं और इसे लगाते हैं, तो ये कम से कम 12 घंटा तक तो आराम से खींच ही लेता है। 12 घंटा तक ये टेम्परेचर पूरी तरह से मेंटेन कर लेता है। 12 घंटे में कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए अगर लंबा लाइन आपके यहाँ हमेशा कटता है तो बेहतर वही है कि आप जिस डब्बे में रख रहे हैं, चाहे प्लास्टिक का डब्बा हो, अलग जो भी है, आप आइस पैक का प्रयोग करें। इवन फ्रिज में भी 4 से 5 आइस पैक रखें। अगर फ्रिज में आप जेल पैक चाहे आइस पैक आप लोग रखते हैं, तो वो फ्रिज का भी कहीं ना कहीं इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अपना जो टेम्परेचर है फ्रिज का वो मेंटेन रहता है, वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होने देता है फ्रिज को। कई फ्रिज में जेल पैक ऑलरेडी दिया जाता है, कई बार नहीं है तो आप जाइए फार्मेसी से मांग लीजिए, उनके पास रहता है, वो आपको दे देंगे और इसका आप प्रयोग किया कीजिए, है ना। इसीलिए लाइन की गारंटी नहीं रहती है कई जगह पे, तो ये एक बेहतर तरीका है कि एक अच्छे से बैग में या प्लास्टिक के डब्बे में रख के उसको आइस पैक के साथ आप रखें, तो उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन होते रहेगा। और उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर मतलब कि लाइन ठीक हो गया है, अब नहीं हो रहा, तो आप अपना नॉर्मल तरीके से फ्रिज में रखिए कि हमें पता है कि हाँ भाई अब लाइन नहीं कटेगा, आंधी तूफान का प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, अगर लाइन कटता है तो इसी तरीके से इसे रखने का कोशिश करें, तो वो ज़्यादा जो दिन जो है मतलब कि आपका टेम्परेचर फिर भी मेंटेन रहता है। अब इसी में है कि मेडिकल फ्रिज कैलिब्रेशन। मेडिकल फ्रिज कैलिब्रेशन का मतलब हो गया कि टेम्परेचर जो है नापना, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, देखना कि हम जो है वो प्रॉपर सेटिंग रखें उसमें, और जो है अपना सारा चीज मेंटेन रखें। इवन कि ये चीज लागू होता है कलेक्टिंग फॉरवर्डिंग मतलब C&F के साथ, या एक होलसेलर के साथ, या एक फार्मेसी के साथ, कि आप जब सामान रख रहे हैं तो आपके फ्रिज में ना तो केवल इंसुलिन ही रह रहा है, बल्कि आप इंसुलिन के साथ बहुत सा अलग फ्रिज का भी आइटम सब रखते हैं, है ना। अलग अलग तरीके का इंसुलिन रहता है, बहुत बायोलॉजिकल्स रहता है, बहुत तरह के वैक्सीन्स होते हैं, सेरा होते हैं, टॉक्सॉइड्स होते हैं। तो सबको वहीं, सबके साथ वहीं टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात होती है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फार्मेसीज को भी चाहिए, होलसेलर्स को भी चाहिए कि अपना जो फ्रिज है उसको हमेशा जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन करते रहें। और इसमें बेहतर ये रहता है कि हम लोग एक लॉग बनाएं, लॉग बुक। लॉग बुक कहने का मतलब ये होता है कि उसमें जो है एक डेट, एक चार्ट टाइप का बना लें और उसमें एक डेट डालें, टेम्परेचर डालें, टाइम डालें कि हाँ मैंने समझिए कि 22 तारीख को 4 बजे मैंने टेम्परेचर लिया था मेरे फ्रिज का, तो भैया 8 डिग्री मिला। मैंने इतने बजे लिया तो इतना मिला। तो उससे क्या होगा कि एक आपको अंदाज भी लगेगा कि मेरे फ्रिज का टेम्परेचर का वेरिएशन या क्या है, वो 2 से 8 के बीच में रह रहा है, या हो सकता है कि किसी समय में पावर कटता हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो उस समय मेरा फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये एक अंदाज देता है कि फ्रिज का टेम्परेचर सही है कि नहीं है। तो इसीलिए लॉग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फ्रिज में लॉग मेंटेन करने से आपको एक चार्ट टाइप का मिल जाएगा, आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि हाँ कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या मुझे ध्यान देने की जरूरत है, या मुझे बुला के किसी को दिखवाने की जरूरत है कि ये फ्रिज जो है सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये भी फ्रिज में देखना है कि सारे भाग इक्वल तरीके से, बराबर तरीके से ठंडा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बीच का भाग तो करता ही है, कहीं साइड का भाग में नहीं हो रहा है, इन सब चीज का भी ध्यान देना है। चारों पार्ट बराबर ठंडा नहीं होता है। तो अलग अलग जगह पे भी आप टेम्परेचर देख करके लॉग कर सकते हैं, लॉग में मेंटेन कर सकते हैं कि मेरा क्या टोटल टेम्परेचर का लेखा जोखा है ना। तो ये एक आइडिया देता है कि मेरे यहाँ फ्रिज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे धोखा नहीं होता है कि भाई मेरा सामान खराब हो जाए, क्योंकि अंततः वह किसी ना किसी के पास जाएगा और वह उसे जरूरी है, मतलब कि वो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है। अगर वो काम नहीं करेगा तो ये फैक्ट्री से बनने से लेके मतलब कि किसी भी कार्य का मतलब कि कोई
मतलब ही नहीं निकला। मतलब इंसुलिन देने प्रेस्क्राइब करने का या इंसुलिन बनाने का, या इंसुलिन जब वो काम ही ना करे केवल एक छोटी गलती से, तो वो उस चीज को देने का या करने का मतलब नहीं बनता है। इसलिए इसमें बड़ा ध्यान रखने का बात हो जाता है। अब वही चीज है, डाटा लॉगर्स वही होता है। इसमें टेम्परेचर मेंटेन कीजिए आप, अपना लॉग मेंटेन करके देखिए कि कितने बजे क्या है, तो आपको इससे एक पूरा अंदाज जो है गिर जाता है कि हाँ क्या है नहीं है, हमको कैसे रखना है। अब इसमें एक आता है इंसुलिन ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग समर, मतलब गर्मियों के मौसम में इंसुलिन को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। अब देखिए, जैसे इंसुलिन के बारे में एक छोटा सा चीज समझा जाए। जब इंसुलिन एक पैक्ड होता है, मतलब ये एक पैक इंसुलिन, सपोज दैट कि ये एक इंसुलिन बिल्कुल पैक है ना। जो हमारा लूपिसुलिन है ये बिल्कुल पैक है, इसको हम खोले नहीं है, इसको आज अभी भी हम आइस पैक पे रख रहे हैं। ठीक है, तो इसे जो है हम उसके एक्सपायरी डेट तक 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इसको रख सकते हैं। 2 से 8 डिग्री तक आप टेम्परेचर मेंटेन करके एक इंसुलिन को उसके एक्सपायरी डेट तक में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंसुलिन को खोल दिया, आप इंसुलिन को प्रयोग में ले आए हैं, आपने उसमें निडिल लगाया है, आप उसको प्रयोग कर रहे हैं, आप उसको पंक्चर कर दिए हैं, ठीक है, तो आपको वो इंसुलिन जो है कोशिश करनी है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखें, और उसे आप 4 हफ्तों तक रख सकते हैं, या 4 हफ्ता नहीं भी ध्यान रहे तो महीना दिन, कि एक इंसुलिन को 1 महीना तक आप बचा के रख सकते हैं। मतलब जब आप प्रयोग में लाएं तो उसे 1 महीना तक आप प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बाद इसे आपको हटा देना है। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, और महीना दिन के बाद भी आपका इंसुलिन बचा हुआ है, तो उसे हटा दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि वो फिर सही नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। उसका एफिकेसी जो है, जो उसका गुणवत्ता जो है वो नहीं रहेगा, वो कम जाएगा। तो इसमें ये भी बात एक ध्यान देने वाला है कि 2 से 8 डिग्री में मेंटेन कीजिए। खुल जाने के बाद 25 तक में रख सकते हैं, ठीक है। 25 के ऊपर कोशिश कीजिए कि ना जाए, और इसे आप 28 दिन तक, या याद रखने के लिए महीने दिन तक आप इसको प्रयोग में लाएं। अगर प्रयोग हो जाता है पूरा तब तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उसे डिस्कार्ड कर दें। अब आपको जब इंसुलिन को, फार्मेसी जो होते हैं और होलसेल होते हैं वो तो अपना कोल्ड चेन मेंटेन कर ही रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। अब फार्मेसी जो दे रहा है इंसुलिन आपको, जो एक कस्टमर को जो एक दिया जा रहा है, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपको जेल पैक में, आइस पैक में, कूल पैक में, या आप अपने यहाँ से एक थर्मस ले गए हो उसमें ही आप इंसुलिन को ले जाइए। क्योंकि आप घर जा रहे हैं, आप बाइक से घर जा रहे हैं, आप अपना डिक्की में रख दीजिएगा, आप अपने गाड़ी के कंपार्टमेंट में रख दीजिएगा, और आप मानिए कि इंसुलिन लेके सीधा घर नहीं गए, 2 घंटा इधर टाइम लग गया, कुछ हो गया, तो वो समय बेकार है। वो 35-40 डिग्री आराम से पहुंच जाता है टेम्परेचर, और वो उसको खराब कर देगा। इसलिए जब भी फार्मेसी से जाएं तो टेम्परेचर मेंटेन किया जाए इंसुलिन का, उसे जेल पैक में ही प्रयोग में ले जाएं, या थर्मस में ले जाएं, है ना, आइस भर के थर्मस में ले जाएं। कहने का मतलब ये है कि फार्मेसी से जब तक घर पहुंच रहे हैं, या फार्मेसी से जब तक वो आपके घर के फ्रिज में अपना जगह बना रहा है, तब तक उसका टेम्परेचर जो है एक मेंटेन किया जाए, ठीक है ना। और उसे भी जो है हमें डायरेक्ट सनलाइट से जो है बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट के लगने का मतलब ये होता है कि मानिए अब आपका इंसुलिन है, ठीक है, आप अपना इंसुलिन जो है रख दिए हैं अपने घर के खिड़की पे, और आपके घर के खिड़की पे खूब सुंदर धूप आ रहा है, और आपका इंसुलिन भी जो है वो धूप खा रहा है, तो भी कोई फायदा नहीं है। धूप पड़ेगा, इंसुलिन खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर रख दिए कि ठीक है ना, 10 मिनट लगेगा, घर पहुंच जाएंगे हम, उतना देर में वो पूरा धूप उस पर गिर रहा है, तो वो धूप जो होता है उसको खराब करेगा। सनरेज जो होता है वो प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, और वो खराब होने लगता है। इसीलिए सूर्य से बचाना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट सन से नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए एक सन से प्रोटेक्ट करने वाला कंटेनर में ले जाइए, थर्मोकोल की इसमें ले जाइए, थर्मस में ले जाइए, काले बैग में ले जाइए, है ना, आइस पैक में ढक के ले जाइए, जैसे ले जाना है, लेकिन हमें सनलाइट से इसे बचाना है, मतलब धूप नहीं दिखाने का है उसे। और वही चीज है, इंसुलेटेड बैग या कूलिंग पाउच में ले जाइए, है ना। और कई बार ये होता है कि हम लोग थर्मस में बर्फ भर के ले जाते हैं, अब पता चलता है कि वो बर्फ गल गया है, और मेरा जो इंसुलिन का जो एम्पूल है, चाहे फाइल है,
वो पानी में तैर रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। पानी में उसे नहीं तैरना है। पानी में तैरने का कारण ये है, पहला बात, एक तो वो बेचारा कंटामिनेट हो जाएगा। पानी से कंटामिनेशन का चांसेस है ना। ऊपर का जो रबर है वो कंटामिनेट हो सकता है। और उसका जो लेवल है वो झड़ सकता है, लेवल फट सकता है। लेवल फट जाएगा तो मुझे ना ढंग से मैन्युफैक्चरिंग दिखेगा, ना एक्सपायरी दिखेगी, ना उसका हमें ढंग से नाम पता चलेगा। तो ये सब काफी परेशानी होता है। इसीलिए पानी में भी नहीं सटना चाहिए कि पानी के चलते मेरा इंसुलिन खराब हो जाए। और डायरेक्ट धूप भी जो है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये सब बड़ा आवश्यक चीज है। मानिए कि आप जेल पैक में ही ले जा रहे हैं, और जेल पैक में आपका जो फाइल है ऊपर रखा हुआ है, और ये धूप देख रहा है। और धूप देखने के कारण क्या होगा, इस पे धूप पड़ेगा और गारंटी है कि वो खराब होना ही होना है। क्योंकि धूप जो है वो उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये एक जरूरी चीज है ना। और इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि फार्मेसी जो होते हैं, जो रिटेल जो होते हैं, रिटेल फार्मेसी, मतलब कि, तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मैं वैसे ही केमिस्ट से खरीदूं, वैसे ही केमिस्ट से लूं जहां पे कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है। मतलब कि ऐसे होलसेल से लूं जहां कोल्ड चेन मेंटेन कर रहा है, जहां मैं जानता हूं कि हाँ, इनके यहाँ पे इंसुलिन को रखने की तरीका अच्छा है। जब कंपनी से आता है, कंपनी जो है अपने ट्रक में भेजता है, वो कोल्ड चेन मेंटेन करके भेज रहा है, होलसेल के पास पहुंचा। अब हमें ये देखना है कि जिस होलसेल से मैं काम करता हूँ या जिस होलसेल से मैं मंगा रहा हूं, तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि वो सही से कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा होलसेलर अपने काम के प्रति जागरूक है कि नहीं है, कि वो बस ऐसे ही है कि वो उसे आया है, बाहर रख दिया है, वो 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद ये बोला अच्छा अगला दिन मैं उसे ठीक करूंगा, तब तक वो बाहर पड़ा है और आप जब आए तो आपको वो आइस पैक में करके दे दिया। तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी खराब हो चुका है। इसीलिए ऐसे ही होलसेल से लें जो कि प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करे, जिनके यहाँ इंसुलिन के रख रखाव का, बाकी दवाइयों का प्रॉपर रख रखाव है। तो ये आप इंश्योर हो सकते हैं कि हाँ, मुझे सही चीज यहाँ से मिलता है, मैं इसी से लूंगा। यही चीज लागू होता है कस्टमर के ऊपर भी, कि आप ऐसे ही फार्मेसी से लें या वैसे ही जगह से लेने की कोशिश करें जहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन है, जहाँ पे आप जान रहे हो कि हाँ, यहाँ पे सही से मेंटेनेंस होता है, ये सही से रखते हैं, इनके यहाँ फ्रिज जो है मेंटेन होता है ना। तो मैं वहां से लूं, ताकि ऐसा कोई धोखा ना हो कि भाई अब पता चला कि इनके यहाँ कोल्ड चेन मेंटेन ही नहीं होता, ये लापरवाह है अपने काम के प्रति। तो अगर हम आपको आइस पैक में अंत में करके भी देते तो क्या खराब, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अब मैंने एक दिन अपना, आपका जो इंसुलिन है आके मैं बाहर ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया बाहर खुला पे। अब बाद में जब मैं घर में जब आप आए तो मैं आपको आइस पैक में करके दे रहा हूँ, तो मतलब नहीं है ना। मतलब वो तो खराब हो चुका है, अब उसको मैं आइस पैक में दे ही दूंगा तो कौन सा ठीक होने जा रहा है। इसीलिए इस चीज को सुनिश्चित करना है कि आप जहां से प्रोक्यूर करें, जहां से भी लें, वो जगह सटीक और सही होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए कि वो उस चीज को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसी तरह इसमें है कि इंसुलिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कई बार है, ये खुद से आप बना सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है कि मानिए कि एक प्लास्टिक का कंटेनर है, प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा टाइप का है। अब उसके नीचे में आप आइस का क्यूब रख दिए, ऊपर में आपने रुई का एक लेयर बना दिया, रुई रख दिया, फिर उसके ऊपर आपने इंसुलिन रख दिया का भाइल रख दिया है ना, कॉटन के ऊपर में, फिर आपने उसके ऊपर कॉटन का गत्ता लगा दिया, और उसके ऊपर फिर आपने आइस क्यूब कर दिया। इसका फायदा क्या होगा, टेम्परेचर भी मेंटेन है, कोई अलग से कोई स्पेशल चीज खरीदना नहीं है, प्लास्टिक का डब्बा खरीदना है, बर्फ का टुकड़ा चाहिए जो कि आसानी से मिल जाएगा। तो वो है। और ये क्या है कि इसमें अगर मानिए कि बर्फ गलता भी है, गलेगा नहीं, धीरे धीरे गलेगा रुई के चलते, और अगर गलता भी है तो पानी जो है वो रुई खींच लेता है, इसके चलते पानी में डूबने का भी चांस कम है। इसीलिए रुई के थाक के बीच में आप जो है क्यूब, आइस क्यूब यूज करके इसे ठंडा रख सकते हैं। बहुत ही आसान, और इसमें कोई खर्च नहीं है, ये कोई ये ना, बहुत ही इजी है। मतलब कोई भी इसको अपने तरीके से विकसित करके अपना इंसुलिन को जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब उसी तरह होता है, कई आइस बॉक्स भी आते हैं अच्छे अच्छे, कुछ नॉर्मल आइस बॉक्स होते हैं, है ना। और कुछ अच्छे आइस बॉक्स भी होते हैं जिसमें कि टेम्परेचर लॉग है या टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो हम लोग वो भी ले सकते हैं कि भाई जो टेम्परेचर मेंटेन वाला वो भी आप रख सकते हैं, या नहीं तो नॉर्मल आइस बॉक्स भी रख सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके का बाजार में हर तरीके का मिलता है। वो आप जो है अपने सुविधा से, इंसान अपने मुताबिक उसको खरीदता है, उसको यूज करता है। चाहे तो आप अपने से बना लीजिए, ये भी एक आसान तरीका है ना। कहने का मतलब यही है कि टेम्परेचर हर तरीके से मेंटेन करना। अब यही है कि घर में अब आप कैसे
गर्मियों के समय में इंसुलिन को स्टोर कीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 से 8 डिग्री में आपको इंसुलिन को रखना है, अनओपेंड इंसुलिन। कहने का मतलब है जो फ्रेश है, जो आपने अभी खरीद के लाया है, ओपन नहीं किया है, उसको आप 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में आराम से रख सकते हैं, उसके जो है एक्सपायरी डेट तक में। उसके बाद फिर वही चीज है, फ्रिज मिडिल में आप रखिए, फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज का जो मिडिल पार्ट होता है बहुत ही वेल वेंटिलेटेड होता है, वो उसमें ठंड ज्यादा वहीं पे रहती है। और उसे बाकी गेट पे नहीं रखना है, बाकी चीजों के साथ उसे नहीं मिलाना है ना। और फ्रीजर में हमें नहीं रखना है, गलती से फ्रीजर में नहीं डालना है कि मानो चलो फ्रीजर में डाल दिया। आइस पैक डालना है मुझे फ्रीजर में, और गलती से आइस पैक के साथ बेचारा इंसुलिन भी फ्रीजर में घुस गया, तो वो जहां जमा वो बेकार हो जाएगा फिर से। अब जैसा कि यहाँ पे भी लिख रहा है, ओपन इंसुलिन वाइल जो है, जो वायर है कार्टिलेज को जब आप एक बार प्रयोग में ले आते हैं, उसे खोल लेते हैं, तो आपको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है। आप 6 हफ्ते तक रख सकते हैं, कहीं भी 6 हफ्ते बोलते हैं, कहीं पे 8 हफ्ता बोला जाता है। आप इसे लमसम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाने के बाद 1 महीना ही रखना है ना। और 4 वीक भी लिखे हैं, अगर टेम्परेचर 30 तक जाता है तो 4 वीक तक प्रयोग करना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 25 डिग्री के ऊपर ना जाए। अगर हम एक घर में ही, माने कि घर में ही हम जगह मान ले कि चलिए घर में हम एक जगह देख लेते हैं कि वहाँ घर का भी हर जगह का टेम्परेचर है ना। आप मानिए आपका फ्रिज जो है वो है किचन में, तो बहुत सीधा सा बात है कि किचन का तो नॉर्मल टेम्परेचर घर के टेम्परेचर से 5 डिग्री तो ऊपर होना ही होना है। अगर घर में 25 है तो किचन में जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही होना है, चूल्हा वगैरह के चलते या खाना बनने के चलते। तो ये ध्यान दीजिए कि जो मेरा फ्रिज किचन में है वहां पे हम ना इंसुलिन डालें। किचन के बाहर में जो हमारा फ्रिज है बीच रूम में कहीं पर है ना, वहां के फ्रिज में ही हम अपने इंसुलिन को स्टोर करें, क्योंकि हर घर के कोने कोने में भी टेम्परेचर जो है हर बेडरूम में हर जगह अलग अलग मेंटेन होता है। तो जो ठंडा जगह है घर का, बीच का एरिया है, वेंटिलेटेड एरिया है, वहां पे आप फ्रिज रखें और उस फ्रिज में आप अपना इंसुलिन रखें। ठीक है। तो आसपास का भी टेम्परेचर कम रहेगा तो फ्रिज भी बेटर आपका काम करता है। तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं हम लोग आराम से 25 डिग्री के नीचे मेंटेन कर सकते हैं मत। और जो हमारा वाइल होता है या एम्पूल होता है, हम जान ही रहे हैं कि एक 3 ml का होता है, पेनफिल जो होता है, और जो हमारा वाइल है वो सब 10 ml का है। तो जैसे कि प्रेस्क्राइब किया हुआ रहता है, तो एक इंसुलिन हमारा 15 दिन, 20 दिन, बहुत से बहुत 25 दिन ऐसे करके चलता है, उसके ऊपर नहीं चलता, वो खत्म हो जाता है। तो मतलब ये है कि अगर हम इस टेम्परेचर मेंटेन किए तो 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना में आपका इंसुलिन लगभग आप यूज कर ही लेते हैं, उतना आपका यूज हो ही जाता है ना। और वही बात है कि धूप में मत रखें, कि गलती से हम अपने बेडरूम में ही रख दिए हैं खिड़की के पास या टेबल के पास जहाँ पे कि धूप आ रहा है, ध्यान ना गया कि हम यूज कर लिए, इंसुलिन ले लिए और टेबल पर रख दिए, ये भूल के कि अच्छा हाँ हमको रखना है, और भूल पड़ गए, तो पता चला कि उस पर धूप आ रहा है तो फायदा नहीं होगा। धूप डायरेक्ट पड़ने से भी सनलाइट का अपना इफेक्ट होता है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। तो वही है कि एक कंटेनर में रखें, मतलब अपना जो एक केस होता है, जैसे कि मानिए इस टाइप का केस है, ये जो केस होता है आप इसमें भी रख सकते हैं। इस केस में ऐसे करके रखिएगा, केस के ऊपर से आप अपना आइस पैक वगैरह भी डाल के रख सकते हैं, तो इसमें भी आपका टेम्परेचर जो है सही से मेंटेन होता है, प्रोटेक्टेड रहता है ना। अब इसमें क्या है कि रीड एंड फॉलो द मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये है कि भाई हर इंसुलिन के पर्चा पे लिखा है, हर जगह लिखा है कि आपको कैसे मेंटेन करना है, आपको क्या क्या जो है इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, स्टोर इन द टेम्परेचर, स्टोर बिटवीन 2 to 8 डिग्री, प्रोटेक्ट फॉर सनलाइट, डू नॉट फ्रीज और सेव। मतलब जो ये लिख रहे हैं उसे थोड़ा सा टाइम लगा के अगर हम पढ़ लें तो मेरा काम आएगा। और यूज कार्टिलेज कैन बी केप्ट अनरेफ्रिजरेटेड बिलो 25 डिग्री फॉर 28 डेज। ये भी कह रहे हैं कि 28 दिन तक रखा जा सकता है, इसे 28 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कीजिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखिए, आप इसको 28 दिन तक प्रेम से यूज कीजिए, कोई हर्जा नहीं है, ये बिल्कुल काम करेगा, है ना। और बहुत ज्यादा एक तो चीज ध्यान रखने का है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर थ्रोविंग ना है। टेम्परेचर थ्रोविंग का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन, कि पता चला कि एक बार इसको हम जमा दिए और दूसरा बार इसको जो हम 40 डिग्री पहुंचा दिए,
कभी हम इसको 3 डिग्री पे ले आते हैं, कभी हम इसको 35 डिग्री पे ले आते हैं। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस कम रखिए उसको। इंसुलिन का कहने का मतलब ये है कि अभी हम आइस पैक में रखे हैं, चलिए मेरा आइस पैक में है तो 8 डिग्री 12 डिग्री में रह रहा है, बाहर छोड़ दिए टेबल पे, अब ये गर्म हो गया, किचन में छोड़ दिए, किचन में पहुंच गया बेचारा 35 डिग्री, फिर आपको ध्यान रहा, फिर आप उसको ले आए 8 डिग्री। तो ये क्या होता है, एक टेम्परेचर डिफरेंस करता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इससे जो उसका सेल्फ लाइफ है वो घट जाता है। किसी भी दवा में, केवल इंसुलिन ही में नहीं है, कोई भी दवा में अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएंस दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अगर आपका वेरिएशन होगा या आगे पीछे होगा, तो गारंटी है कि सामान खराब होना ही होना है, दिखे या ना दिखे। कई बार विजिबल भी होता है, कई बार विजिबल नहीं भी होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो काम करे, वो खराब होने का चांसेस पूरा पूरी होता है उसमें। तो यही चीज है, टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज्यादा मत लाइए, अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर रखिए, कि कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक में मेंटेन करना है ना। उसके बाद आपको जो है, जो दो चार चीज ध्यान रखने का है कि भाई एक्सपायरी उसका ध्यान रखिए कि एक्सपायरी के बाद आप इसको ना यूज कीजिए। और अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो 28 दिन के बाद आप उसको नहीं कीजिए। या आप उसमें काम कीजिए, मार्कर से जो है उसमें आप लिख दीजिए कि हमने किस तारीख को, सपोज दैट कि आज हमने एक इंसुलिन का डब्बा खोला, तो हम उसे लिख देंगे कि 22/5/25 को हमने इसे प्रयोग में लाया। और उसके बाद हम लिख देंगे 22 के बाद अगला 20/6/25, कि हमको 20/6/25 तक या 18/6/25 तक हमको इसको फेंक देना। अब हम इसको प्रयोग में लाएं, एक बार हम यूज कर लिए तो हम इसको यूज करें नहीं करें, हम इसको पर्टिकुलर तारीख में लिख के फेंक देंगे। तो वो एक लिखे रहने से आपको पता चलता रहेगा, आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ मेरे को इसको यूज इतने समय तक कर लेना, किया तो किया, नहीं किया तो हटा दिया, है ना। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जो है मेरा जो इंसुलिन है वो कहीं खराब तो नहीं है या सही तो नहीं है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इंसुलिन में बहुत तरीके का आता है प्रोडक्ट। कोई कोई होता है मोनोफेजिक, कोई होता है बाईफेजिक, किसी में आप पढ़िएगा बाईफेजिक। अब जैसे देखिए इंसुलिन ग्लार्गिन है, मानिए इंसुलिन ग्लार्गिन है, तो इंसुलिन ग्लार्गिन जो होता है ना, ये जो होता है नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा प्लेन लिक्विड टाइप का होता है, मतलब इसमें आपको जल्दी कोई क्लम्प या लंप या किसी तरह का क्लाउडीनेस नहीं दिखेगा। तो इसमें इंस्पेक्ट करना बहुत आसान होता है, माने हमको दिखने लगे कि अरे इसमें तो लंप है, इसमें तो कुछ बना हुआ है, कुछ फट टाइप का, क्या फटा हुआ कुछ है, तो समझ में आ जाएगा कि साहब ये आपने मेंटेन नहीं किया होगा या कोई कारण होगा जिससे खराब हो गया, तो मुझे प्रयोग में इसे नहीं लाना है, ठीक है। लेकिन कोई कोई इंसुलिन जो होता है ना, वो काफी क्लाउडी होता है, मतलब कि जो बाइफेजिक होता है, सस्पेंशन फॉर्म में होता है, जैसे कि ये वाला है मान, ये है देखिए। इसमें क्या है ना कि पता नहीं ये कितना नजर आ रहा है, लेकिन देखिए ऊपर तरफ में अगर आप देखिए तो ये क्लाउडी है, ये आपको क्लाउडी दिखेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा जमा हुआ टाइप का लगेगा। तो इसमें कहना ये है कि जब हमने इसे पेन में लगा दिया, तो इसको जो है हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करने का मतलब है कि मिक्स कैसे करना है, मिक्स ऐसे करना है कि खराब ना हो, माने कि हम तो इसको पेन में लगा दिए, अब ये हमारा पेन है, हम अपना पेन में लगा दिए हैं, ठीक है ना, सब कुछ पेन में लगा हुआ है। अब क्या है कि इसको मिक्स करना है पेन में लगा के, लगाने के पहले। तो कैसे मिक्स कीजिएगा, मिक्स करने का तरीका है हाथ में रोल करके ऐसे, खूब झटकना नहीं है, ये गलत तरीका है। इस तरह अगर आप झटकते हैं तो इंसुलिन खराब हो सकता है, क्योंकि फिर प्रोटीन है, हार्मोन है, डिग्रेड कर जाता है, जो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं नहीं दिखता है, अलग अलग चेन्स होते हैं, अलग अलग चेन्स होते हैं, वो चेन अगर टूट गया तो समझिए इंसुलिन बेकार है। तो ज्यादा झाड़ना नहीं है, प्रेम से ऐसे मिलाइए, इस तरीके से 4-5 बार मिल जाएगा, या नहीं तो ऐसे मिलाइए, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलाइए, इस तरीके से भी मिलाइएगा इसको, तो ये मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो जाता है, ये तरीका है मिक्स करने का, ये नहीं कि हम खूब थर्मामीटर के जैसे इसको मार छाड़ रहे हैं, नहीं, ये कार्य मत कीजिएगा, ये भी खराब करता है। मिक्स करने का ये तरीका है और ये तरीका, ये सब को प्रैक्टिस में लाने से क्या होता है, ये सामान का जो मतलब कि जो इंसुलिन है इसके लाइफ को और बढ़ाता है, उसके एफिकेसी को बढ़ाता है ना। और ध्यान देना है कि मानिए कि अब लगेगा कि नहीं एकदम लंप जम गया है, छूट नहीं रहा है, दाना टाइप का बन गया है, बीज टाइप का बन गया, देखिएगा कि जैसे लगेगा कि कोई दाना है,
छोटा छोटा दाना जैसा बन गया है, तो समझिए कि खराब हो गया, वो लम्ब बन चुका है। उसको आप मिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं मिलेगा, तो आपको यूज नहीं करना है इस चीज को। ठीक है ना, ये सब चीज ध्यान देने का है ना। तो वही है। आप इसमें एक चीज होता है कि अगर हम लोग एक चीज और देखते हैं कि मानिए कि बात आती है कि अगर घर में मेरा फ्रिज नहीं है, बहुत सा रूरल में क्या होता है, गांव देहात में अगर किसी को इंसुलिन लिखाया है तो होता है कि भाई मेरे पास तो फ्रिज नहीं। तो फ्रिज नहीं है तो बात सही है भाई, अब फ्रिज नहीं है तो कहाँ से लाएगा। चाहे तो दो तरीका है, अपने पड़ोसी के पास रखिए, अगर पड़ोसी रखने दे रहा तो ठीक है, अगर पड़ोसी भी नहीं रखने दे रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि आप घड़े में रखिए। घड़े में कैसे रखिए, है ना। तो घड़ा में ऐसे है, घड़ा जो है, घड़ा ले लीजिए, ठीक है। घड़ा लीजिए, घड़ा में पानी भरिए, घड़ा का पानी तो ठंडा होता ही है ना। तो घड़े में आप एक थर्मस का फ्लास्क ले लीजिए और इंसुलिन को उसमें रख के आप घड़े के अंदर डालिए, ताकि पानी में पानी ना लगे, मतलब कि इसमें जो है पानी जो है मेरा नहीं लगना चाहिए, मेरे इसमें पानी का नहीं पड़ना चाहिए अंदर में, अपना ये आराम से तैरता रहेगा, इसको पानी नहीं लगेगा, यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए ना। हम थर्मस में डाल दिए, ठीक है, और थर्मस को हम घड़े में डाल दिए। तो घड़ा भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रयोग होता है। हम लोग देहात में बोलते भी हैं कि हाँ, आप घड़ा में रखो। भैया फ्रिज नहीं है या वो वैसा इकोनॉमिक बैकग्राउंड का नहीं है, अब ये तो हर किसी के लिए है भाई। अब आप चाहें तो मतलब कि अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे आप कोई भी हो, अब है हर तरीके का लोग हैं भाई, तो हर किसी के हिसाब से आपको समानता की तरफ से देखना पड़ेगा। तो आप उसको तरीका बताइए कि हाँ साहब आप घड़ा में रखो, घड़ा भी इफेक्टिव है बिल्कुल। तो वहां पे भी कम से कम घड़ा में इतना है कि 25 डिग्री तक तो वो मेंटेन करके रखता ही रखता, तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी बता सकते हैं, है ना। जो ग्राहक है वो वैसे रख सकते हैं, या जो फार्मासिस्ट हैं, जो फार्मेसी हैं, वो इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई नहीं है तो मत परेशान होइए, घड़ा नहीं है तो मत परेशान होइए, नहीं खराब मतलब कि फ्रिज नहीं है तो घड़ा में रखिए, हो सकता है। अब उसी तरह है, कैसे इंसुलिन को जो है ट्रेवल करना है, मतलब कि अब है कि जैसा बताया, बैग में रखिए, कूलिंग पाउच में रखिए, है ना। उसको आइस में डायरेक्ट नहीं रखना, मानिए कि डायरेक्ट हम आइस में रख देते हैं तो हो सकता है फ्री होने का चांस होता है। आइस पैक जब एकदम जमा हुआ रहता है फ्रीजर से निकाला तो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मत रखिए, जमा हुआ हो सकता है। अगर आइस पैक गल जाता है, आइस पैक मतलब कि आप 2 घंटा बाहर रखें, माने जैसे कि यही आइस पैक है, तो अब ये एकदम बहुत हल्का हो चुका है, बहुत स्मूथ हो चुका है। तो अब इसमें जो है वैसा टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, लेकिन अगर हम फ्रीजर से इमीडिएट रखते हैं तो ये काफी लो टेम्परेचर होता है, तो हो सकता है कि जमा दे। तो कम रह गया तो कोई नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आइस बैग के नहीं रखना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर वही है, कंटेनर में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचेगा। और वही बात जो हम बताए थे, गाड़ी में आप जो है क्लब में कंपार्टमेंट में मत रखिए, डैशबोर्ड के ऊपर मत डाल दीजिए, है ना। छोटी छोटी चीज है ध्यान रखने की। आपको लगेगा कि अरे क्या है, अभी हम इंसुलिन खरीदे हैं, हमको 10 मिनट लगेगा जी, अभी हम उड़ के घर पहुंच जाएंगे, वो पता चला कि आप बीच में चाय समोसा खाने के लिए रुक गए और 2 घंटा आपका ऐसे ही लग गया और गया, वो बेचारा बीच में ही जो है शहीद हो गया, कोई फायदा नहीं, है ना। उसी तरह अगर आप ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट में ट्रैवल, एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्रेस्क्रिप्शन रखा कीजिए। कई बार प्रेस्क्रिप्शन कोई कंट्री में जा रहे हैं दूसरे तो मांगता है, प्रेस्क्रिप्शन रखना चाहिए हमेशा। उसके बाद फिर इंसुलिन जो है उसको आप अपने लगेज में रखिए, अपने साथ रखिए, हैंड बैगेज में रखिए, लगेज में मत रखिए। कारण है लगेज में रख दिए, कहीं आपका लगेज छूट गया, गुम हो गया, तो ऐसे परेशानी में फंस जाइएगा। आपके पास रहेगा, आपको जब लेना है आप ले सकते हैं, आप उसको अच्छे से रख सकते हैं। आपका लगेज में डाल दीजिएगा तो वो फेंक देंगे, कहीं ठीक से हैंडल नहीं करेंगे, टूट सकता है। क्योंकि होता क्या है ना कि जो इसका जो नीचे का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये जो आप नीचे में जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट, ये पार्ट बहुत ही नाजुक होता है। अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे ना तो ये क्रैक कर जाता है। ये जो इसका जो प्लंजर का का जो एरिया है ना, ये क्रैक कर जाता है कई बार, ये फूट जाएगा, माना कि प्रेशर ज्यादा दे दीजिएगा फूट जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रेशर नहीं रहे। हार्ड केस दिया जाता है, हार्ड हार्ड केस में ही आप इसको रखिए, है ना। ये सब छोटा छोटा चीज है, ये सब चीज को ध्यान रखने का चीज है। अब इसके बाद बात आता है करेक्ट इंजेक्शन टेक्निक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंजेक्शन को किस तरीके से लिया जाए, है ना। तो इसका जो है बताना बहुत ही जरूरी है। एक फार्मासिस्ट का, एक फार्मेसी का भी काम होता है कि इंसुलिन केवल देना नहीं है, इंसुलिन को लगाने का पूरा विधि आपको सामने वाले को बताना है, ताकि वो अच्छे तरीके से इसको प्रयोग में लाए और
इससे जुड़ी कुछ उसे आपको एडवाइस भी देनी पड़ेगी कि जैसे कि कहने का मतलब कि मानिए अब हम बता दिए कि तुमको इंसुलिन लगाना है, तो उसको बताना है कि अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो अच्छा ये होगा कि आप जो है घर में ग्लूकोमीटर रखिए। खास करके शुरू में अगर किसी को प्रेस्क्राइब किया गया है, शुरू शुरू में अगर किसी को प्रेस्क्राइब किया गया है, तो इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि अब तो उसे तो पता नहीं है भाई कि कैसे हम मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे। तो आप उसको बोलिए कि तुम एक ग्लूकोमीटर रखो। ग्लूकोमीटर रखने से क्या होता है कि वो इंसुलिन लेने के पहले एक बार शुगर नाप लेगा। कम से कम उससे एक चीज होता है कि मानिए कि अगले का शुगर, कई बार क्या होता है कि हम लोग टाइप 2 में ओरल भी देते हैं और इंसुलिन भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। उस केस में क्या है कि मानिए कि उसका शुगर बेचारे का पहले ही 70 है, या समझिए कि 60 80 है, और आप उसको इंसुलिन दे दिए हैं 12 यूनिट 10 यूनिट जो भी है, और उसका शुगर घट के चला जाता है 60 के नीचे, जैसे 40 तक पहुंच जाता है, तो वो सीधा हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा, कंफ्यूज होने लगेगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, पसीना छूटने लगेगा बुरी तरीके से, वो अकबकाने लगेगा, बिल्कुल अकबकाहट होने लगेगा, घबराने लगेगा। तो उस समय में आपको नहीं घबराना है, सामने वाले को भी नहीं घबराना है। उसको जो है इमीडिएट ग्लूकोज या टॉफी या जूस इस तरीके का कुछ भी, या अगर नहीं हो तो ओआरएस, कुछ भी शुगर का आपको उसको देना है ना। तो हाइपोग्लाइसेमिक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए शुगर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है शुरुआती दिनों में खास करके। और एक बार जब आप महीना 2 महीना ले लेते हैं तो आपको खुद पे भी अंदाज पड़ता है कि मेरा सेट है कि नहीं है। मुझे कोई सिम्टम्स आ रहा है तो आप उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन शुरू में पकड़ना मुश्किल है। आदमी ऐसे ही डरा रहता है, कंफ्यूज रहता है, हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है, हाइपरग्लाइसेमिक हो रहा है। नॉर्मली हाइपो में बहुत ज्यादा सिम्टम्स आता है, मेजर सिम्टम्स जो है वो कंफ्यूजन का आता है, पब वो जो है बिल्कुल गड़बड़ाने लगेगा, उस सोचने समझने का क्षमता ही खत्म हो जाएगा, और समझिए पसीना से तरबतर रहेगा। समझ जाइए कि शुगर गिर गया है, और उसको इमीडिएट आप वो दीजिए, और चिकित्सक से मिलने के लिए सलाह दीजिए कि भाई आप देख लीजिए आपका डोज टाइट्रेशन, डोज का जो अ, है कम करेंगे या जो भी करेंगे, है ना, चेंजेस करेंगे। तो इन सब चीज को बता देना है कि भाई ऐसा हो सकता है, सावधान रहिएगा, साथ में एगो टॉफी रखिएगा, ऐसा लगे तो खाइएगा, चिंता नहीं करना है। जो उनका अटेंडेंट है उनको भी उस चीज को समझा दीजिएगा। तो इससे क्या होता है ना कि पेशेंट में एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो इंसुलिन के नाम से ही पेशेंट बेचारे जो है पहले ही घबरा जाते हैं कि अब उनके सर पे जो है कोई तलवार जीवन भर के लिए लटका दिया है। इंसुलिन का नाम आते ही उनका मुंह छोटा हो जाता है। पहले तो शुगर की बीमारी सुन के ही मन छोटा होता है कि हम क्यों इस फेरा में पड़ गए। अच्छा ठीक है साहब, पड़ गए, अब क्या है, पड़ गए तो उपाय तो है। अब उपाय है तो इंसुलिन लिखा गया, अब बोला कि अब और आफत है मेरे ऊपर, अब हम इंसुलिन लेना होगा। लेकिन नहीं, डरना नहीं है, उसको सही ढंग से उसका समझना है कि क्या उसमें है, जिससे जिससे अगर हम सतर्क रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा तरीका है ये शुगर को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए। मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ कैसे हम मेंटेन करें वो बिल्कुल है। और अब जैसे कि साइट ऑफ इंजेक्शन है, ये चीज भी बताना बहुत जरूरी है। जनरली हम लोग बोलते हैं नाभि में, जो हमारा नाभि होता है वहां से 4 उंगली छोड़ के या 3 उंगली छोड़ के, लेफ्ट साइड, राइट साइड, है ना, जैसे कि यहाँ पर है देखिए, यहाँ पे नाभि है, नाभि से छोड़ के पेट वाले एरिया में देते हैं। कई बार होता है कि नहीं हम पेट में लेने में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है आप जांग में दे दीजिए। फ्रंट में देखिए यहाँ पे आप जांग में भी दे सकते हैं, है ना, साइड में, साइड के जांग में ऊपर में आप दिया जा सकता है। उसी तरह बैक साइड से आप दे सकते हैं। आप जो है बटक्स में जो है पीछे, कमर के नीचे जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं, साइड में, बीच में नहीं, साइड में, साइड में देना रहता है। साइड में इसलिए देते हैं क्योंकि साइड वस्कुलर होता है, वहां पे सुई का जो है मसल्स में पहुंचने का चांसेस कम होता है, ठीक है ना। उसी तरह हैंड के बैक में यहाँ पर ये चीज, ये चीज, ये एरिया में इसको पकड़ के यहाँ पे भी दिया जाता है। मतलब बहुत लोग पेट में अगर नहीं लिए हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, बटक्स में दे सकते हैं, पैर में दे सकते हैं, यहाँ तो है ही है पेट के पास। तो ये अलग अलग साइट है ना। तो साइट को आप अपने सुविधा अनुसार भी देख के लगा सकते हैं। ऐसे जो नाभि के पास का जो एरिया है वो सबसे सही रहता है। अब बात होता है कि कई बार इंसुलिन लगाते लगाते जो है मेरा वहां पे गांठ टाइप का कई बार फॉर्म होने लगता है या दर्द होने लगता है। तो उसमें क्या करना है, अगर गांठ हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप साइट को बदलिए। जैसे एक है, एक में लगाएं, इधर लगाएं, तो दो में लगाइए। मतलब कि आप जो है समझिए कि एक महीना एक साइट यूज किया, नंबर 1 यूज किया, फिर आप नंबर 2 को यूज कीजिए
अगला महीना के लिए, फिर नंबर 3 को अगला महीना के लिए, नंबर 4 को अगला महीना के लिए। उसी तरह जांग में ले रहे हैं तो ऊपर में 1 महीना, नीचे में बगल वाला में 2 महीना, नीचे में 3, मतलब वैसे रोटेशन करना है। रोटेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन हाथ में लिए, एक दिन कमर में लिए, एक दिन जांग में लिए और एक दिन पेट के पास ले लिए, नहीं। एक ही साइट रखिए, वहीं पे बदलिए, वहीं पे एक एक करके बदलिए, अपना यूज करके एक एक महीना पे बदलिए। और एक साइड से दूसरे साइड के बीच में भी 1 अंगुली का जो है डिफरेंस रखिए, एकदम बगल में ही नहीं डालना है, रोटेशन करके डालना है। और ये देखना है कि वहां पे किसी प्रकार का गांठ नहीं बन रहा हो। कई बार गांठ टाइप का बनता है, अगर गांठ बन गया तो होता क्या है ना कि वहां से इंसुलिन का जो वो शरीर में प्रवेश है वो ठीक से नहीं हो पाता है, ताकि इंसुलिन को जो फैलना चाहिए, जो अंदर जाता है, वो जो उसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तो इससे भी असर कम हो जाता है, गांठ नहीं फॉर्म होना चाहिए, है ना। इस सब चीज का ध्यान देने वाला चीज है कि वैसा ना हो। हाँ, अब उसी तरह से है कि इंसुलिन का अलग अलग है, सिरिंज है, वाइल में दे सकते हैं, इंसुलिन पेन में दे सकते हैं, जैसे हम बताए थे कि ये है, पेन हो गया, ठीक है। उसी तरह सिरिंज हो गया, सिरिंज हो गया, देखिए ये तरीके का सिरिंज होता है, पेन होता है। अब सिरिंज में भी ध्यान देने वाला चीज है। अब जैसे कि कहते हैं कि अब इसको देखिए, अब ये लिख रहा है 40 IU, कई बार इसमें 100 IU भी अलग अलग, किसी किसी कंपोजिशन में 100 IU भी आता है। तो 40 IU के इंसुलिन में 40 IU के ही सिरिंज को यूज करना है। 40 IU सिरिंज का पहचान होता है उसका ये लाल ढक्कन, ये जो ढक्कन है लाल है, लाल है तो 40 है, ठीक है। और ये अगर ऑरेंज है तो 100 है, 100 को 40 में, 40 को 100 में प्रयोग मत कीजिएगा। फार्मेसी भी अगर दे रहा है तो आपको भी ध्यान देना है, और जो पब्लिक ले रहा है उसको भी ध्यान देना है कि 40 के साथ हम 40 को यूज करें, 100 के साथ हम 100 को ही प्रयोग में लाएं। ये अगर 40 है तो ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो है मेरा 100, 100 वाला नहीं जाएगा, ये गलत है। ये चीज को ध्यान देना है कि 100 के साथ 100, 40 के साथ 40। पेन में ये लगभग नहीं होता है, पेन में 100 का ही आता है, पेन में नॉर्मली 100 ही लाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह पेन में नीडल का है ना। इसको भी जो है, और जब भी आप, अब लगाने का जो तरीका है कि हर बार जो आपका जो साइट है, आपको जरूरी नहीं है कि हर बार आप अल्कोहल से उसको रब करें। कहने का मतलब है कि हर बार स्वाब से या अल्कोहल से उसको रब करने की जरूरत आपको नहीं है, आप उसको बस साफ रखिए। अगर नहीं है तो पोंछ दीजिए, साफ करिए, ठीक है ना। साफ करके उसके बाद आपका ये जो पेन है इसको रेडी करके रखिए। पेन रेडी करना है कि इसमें जो है हम लोग वाइल लगा दिया, वाइल लगाने के बाद हमने जो है इसमें निडिल भी फिट कर दिया, ये निडिल होता है, इसको ऐसे आप हटा लीजिए और इसमें फिट कर दीजिए। ये फिट कर दिए, ये हो गया। ऐसे तो सिंगल यूज बोला जाता है, एक बार में एक ही यूज कीजिए फिर फेंक दीजिए, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता है तो 2 से 3 से 4 बार प्रयोग कीजिए। लेकिन जैसे तकलीफ देने लगे या हल्का सा भी नीडल टेढ़ा हो जाए या लगे कि नहीं अब चुभ रहा है, तो इमीडिएट छोड़ दीजिए। मत ये कीजिए कि एक ही को हम चला रहे हैं, नहीं। वो आपको हानि करेगा, आपके साइट में भी जो गांठ जैसे बोल रहे हैं, वो आप एक ही नीडल को बार बार यूज कीजिएगा तो गांठ का फॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाएगा। ये इस तरीके से रहेगा। लोड कीजिए, यहाँ पे आपका जो यूनिट है आपको देखना है ना। यूनिट को देखने के बाद आपको इसको यूज करना है, ठीक है। नीडल का लेंथ भी है आजकल, नॉर्मली 4 4 mm तक का नीडल का लेंथ आता है, वो यूज करना है। इसमें भी आपका नीडल का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं रहता है, आपका ये भी जो है 4 mm का नीडल का तो लेंथ वो रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से है। अब इसको कैसे लेना है, अब इसमें जो है कि देखिए यहाँ पे भी चमड़ा पकड़ने का दिया है कि मानिए कि अब जैसे ये साइट है, अब हम जैसे कि अब मानिए कि अब हम ऐसे पकड़ रहे हैं, सपोज दैट ऐसे, तो ये गलत तरीका है, ये चुट्टी काटना जैसा हो गया। ये मुझे भी तकलीफ होगा और इसमें सही से साइट भी नहीं आएगा। सही तरीका ये होता है, पूरा लेके, पूरा लीजिए इससे, है ना। पूरा पकड़िए। जब हम पूरा पकड़ते हैं तब उसमें मुझे इंसर्ट करना है। जैसे कि अब मैंने इसे पूरा पकड़ लिया, पूरा पकड़ के मैंने पकड़ा हुआ हूँ, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद मैंने इसे लगा दिया, सपोज दैट कि यहाँ पकड़ा हुआ था, लगा दिया। इसे मैंने पुश किया, पुश करने के बाद इमीडिएट नहीं निकालना है। पुश करने के बाद इमीडिएट नहीं निकालिएगा। पुश करने के बाद आपको काउंट करना है धीरे से, 1 2 3 4। ये इतना दिन के बाद आपको निकालना, नहीं तो आप देखिए कई बार आप तुरंत निकाल लीजिएगा तो बह जाता है, पूरा अंदर तरीके से नहीं जाता है। तो ये भी ध्यान देने का चीज है कि धीरे से 4 काउंट कीजिए, 1 2 3। तो आपको पता चल जाएगा हाँ अब मुझे नीडल
निकालें, निकाल लीजिए, हाथ हटाइए, हो गया। और उसको ज्यादा रगड़ना उगड़ना कुछ नहीं है, हल्का सा पूछ दीजिए, खत्म, आपका इंसुलिन बॉडी में जा चुका है। इसलिए परेशान मत होइए। और हर वक्त रोल करके, ये नहीं, ये नहीं, ये, प्रेम से, ठीक है, उस तरीके से यूज कीजिए। वही है, हाथ साफ कीजिए, वो कीजिए। अब हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देने का है कि इसमें हम लोग कई बार बोलते हैं कि इसको पोंछ दीजिए, ये पार्ट, ये रबड़ पार्ट जो होता है ना, इसको साफ कर लेना चाहिए, रबड़ पार्ट को क्लीन करना चाहिए। कारण क्या है ना, कि रबड़ पार्ट इसे साफ करने बोलते हैं क्योंकि ये कंटामिनेट होता है, इसमें गंदा गिर रहा है, हवा है, कचरा है, धूल है। इसको साफ कर दीजिएगा, उसके बाद फिर उसमें निडल डालिए। नहीं तो मानिए ये पूरा कचरा है, इसमें गंदा है, और हम इसमें निडल डाल दिए, तो ये तो कंटामिनेट हो गया, मेरा निडल कंटामिनेट हो गया, फिर वही मेरे पेट में चला गया। ये चीज साफ होना चाहिए। तो जब भी प्रयोग में लाएं तो अपना पेट साफ करने की जगह नाभि के बगल के एरिया को ना ध्यान देके इस बेचारे को ध्यान दें। इसे साफ कीजिए, इसे साफ करके इसमें डालिए। इसमें डाल के आपको इसी से, माने कि 15 यूनिट है, 20 यूनिट है, 20 यूनिट निकालिए। ठीक है, हमने इसमें से 20 यूनिट निकाल लिया और देख लिया कि एयर बबल तो नहीं है। हम हल्का सा टैप किए, हल्का सा यहाँ पे टैप किए, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टैप किए, यहाँ पे ऊपर इस पे नहीं, नीडल पे टैप नहीं करना, इस पे करना। और इसी के अंदर में ही रहते हुए भी ही हम अंदर डाल दिए, कि बाहर नहीं निकाल के हम एयर निकाल रहे हैं इस तरीके से, उड़ा रहे हैं नहीं, अंदर में ही, अंदर में ही कीजिए। जब आपका हो गया यूनिट, आप इसे निकालिए और फिर आप इसको यूज में ले लीजिए, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और है कि जो आपका, मानिए कि इंसुलिन अगर बचा हुआ है, आई मीन, मतलब सॉरी, मतलब कि अगर आपका निडिल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए कि निडिल है, आप तो यूज कर रहे हैं टन्स में, और उसको क्या करते हैं, आप फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंक दिए, नाली में फेंक दिए, कहीं भी फेंक दिए, कचरा में डाल दिए, नहीं, वो बेचारा जो चुन रहा है उस किसी को लग जाएगा। तो फार्मेसी को चाहिए कि वो अपने यहाँ इसे जमा करें। बहुत फार्मेसीज में मेडिकल वेस्ट, जहाँ पे नर्सिंग का भी सर्विसेज देते हैं, मेडिकल वेस्ट कलेक्ट करने आते आते वो दे दें। उनके पास नीडल कटर होता है, उनका नीडल डिस्ट्रॉयर होता है, वो जला देंगे। तो कोशिश कीजिए कि क्लिनिक में या फार्मेसी में जाके इसे दे दें। और फार्मेसी को कोशिश करना चाहिए कि जो उनके ग्राहक हैं उनको बोले कि भाई आप अपना यूज किया हुआ निटिल मेरे को वापस ला के दे दो, मैं इसे सही तरीके से डिस्पोज कर दूंगा, मैं इसे जला दूंगा, है ना, इसके ऊपर पार्ट को जला के फिर मैं बायोमेडिकल वेस्ट वाले को दे दूंगा। हमारे पास निटिल डिस्ट्रॉयर होता है, उसमें हम डालेंगे, ये तुरंत जल जाता है। तो इससे क्या है कि एक तरह से सोसाइटी के लिए अच्छा है कि आप कचरा में नहीं फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं कोई बेचारा चुन रहा है, उसी को गड़ गया, तो कुछ फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान देने का है। तो कहने का मतलब यही है सारांश में, कि अंततः कहने का जो मतलब यही है कि इंसुलिन से जो है हम लोग को घबराना नहीं है ना, इंसुलिन से घबराना नहीं है। इंसुलिन से जो है, मतलब यूज कीजिए। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आज हमारे जो भारतीय कंपनी है बहुत सारी, वो सब इंसुलिन का अच्छा गुण, मतलब कि बहुत हाई क्वालिटी, बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो है इंसुलिन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके का इंसुलिन भी मैन्युफैक्चर होता है ना, हर तरीके का। किसी का शुगर दिन में बढ़ा रहा था, किसी का रात में बढ़ा रहा था, उस हिसाब से फिजिशियन जो होते हैं उसे, डायटोलॉजी जो होते हैं उसे अलग अलग इंसुलिन देते हैं। हर तरीके का अलग अलग कम्बिनेशन आता है, ग्लार्गिन आता है ना, मिक्सटार्ड आता है। तो बहुत बढ़िया मतलब फॉर्मुलेशन है, अगर सही ढंग से इसे प्रयोग किया जाए। इसे अगर यूज करने के लिए आप सामने वाले को प्रोत्साहित कीजिए कि भाई तुम इसको प्रॉपर यूज करो, तो इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। तो ये एक बहुत बेहतर विकल्प है आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप टाइप 1 हैं तब तो आपके साथ इसका जो है हमेशा का साथ है। अगर आप टाइप 2 हैं और आपको इंसुलिन हुआ है तब भी घबराना नहीं है, मत डरिए। इंसुलिन को सही ढंग से प्रयोग कीजिए। फार्मेसी को चाहिए, होलसेलर्स को चाहिए कि आप कोल्ड चेन मेंटेन करें, सही ढंग से ट्रांसपोर्टेशन करें, सही ढंग से इसे दें, अपने यहाँ भी अच्छे से रखें। क्योंकि पूरा का पूरा पर्पस होता है, सामने वाला जो आपसे एंड में ले रहा है वो उसके लिए लाइफ सेविंग है, वो उसका जीवन रक्षक है उसके लिए। तो अगर आप इस चीज में उसकी मदद करेंगे और प्रोत्साहन देंगे, तो ही इसका जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है, वो फुलफिल होगा। तभी हम मतलब कि एक सही, सामने वाला जो पेशेंट है एक अपना आराम से एक नॉर्मल जीवन जी सकता है। शुगर उसका मेंटेन रहेगा, वो अपना जीवन आराम से जिएगा, काम करेगा, खुश रहेगा। कहने का मतलब यही है कि अच्छे से सबको ईमानदार होना पड़ेगा, जो ले रहे हैं उनको भी इसके प्रति ईमानदारी दिखानी है,
कि सही तरीका का प्रयोग करें, और जो इसे बेच रहे हैं या जो बीच में हैं, जो होलसेलर हैं, वो भी ईमानदारी रखें कि भाई ये अंततः किसी के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला है, तो हम इसे हिफाजत से अच्छे तरीके से रखें कि काम आए। और लीजिए, लेने में अगर तकलीफ हो, कुछ हो, तो बिना हिचकिचाहट के अपने फार्मासिस्ट से पूछें, जाके उससे बात करें कि भाई हमें तकलीफ हो रही है, वो आपको निदान बताएगा, तरीका बताएगा, है ना। इससे परेशान नहीं होना है। आपके जो चिकित्सक हैं, आपके जो फार्मासिस्ट हैं, वो बिल्कुल आपके साथ रहते हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि काफी अच्छा, मतलब कि ये एक टॉपिक है और बहुत ही कॉमन है, और जिस तरीके से बढ़ते चल जा रहा है आज हमारे यहाँ शुगर का प्रॉब्लम, तो थैंक ये यू एक सो बहुत मच अनिवार्य फॉर चीज है कि हाँ, इसे हम हर कोई फॉलो करे। थैंक यू सो मच मिस्टर अभिनव। अरुण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैडम। सो अगर कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस हो जो हमारे डेलीगेट्स हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में दे कैन आस्क फॉर 1 or 2 minutes, देन वी विल close the Arun, session. actually, the questions have been already answered in the presentation by Mr. Abhinav, so we are good to go. Thank you so much, Mr. Abhinav, for such इतने अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है। हम्म। थैंक यू। और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि आपके यहाँ पे एक असेसमेंट दिख रहा होगा आपके पोर्टल पे, तो प्लीज वो असेसमेंट फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Mr. Avinav. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू।